नमस्ते दोस्तों। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगी। आज हम घटना चक्र के विज्ञान जो है विटामिन एवं पोषण उसके 15 से 20 सवाल देखेंगे जो हर साल रिपीट होता है। टीआरई 3, टीआरई 2 और टीआरई 1 में भी पूछे गए थे, तो अंत तक बने रहे। और अंत वाला सवाल तो सबसे जरूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला है, कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बताइए कार्बोहाइड्रेट को कौन सा पचाता है। तो आपको बताए थे एमाइलेज। कौन पचाता है? एमाइलेज, ठीक है। और क्या क्या बताए थे? वसा में बताइए कि वसा और कार्बोहाइड्रेट में किसको में ज्यादा ऊर्जा मिलता है। तो आपको क्या बताना है कि ज्यादा ऊर्जा मिलता है, वसा मिलता है। और वसा को हम लोग पहचान कैसे करते हैं? तो कोई भी तेल वाला जो सामान बनता है उसको में वसा होता है। क्या होता है? जो तेल से सामान बनता है तो वसा। जैसे मान लीजिए आप लोग पकौड़ी खाएंगे तो पकौड़ी में कागज अगर में देते हैं तो उसको में हल्का हल्का तेल जैसा लगा रहता है ना। तो उसको हम लोग पहचान लेंगे क्या है, तो वो वसा है, ठीक है। तो इसका देखिए, तो मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए चावल क्यों होगा, इसको में गेहूं भी दिया है, जौ भी दिया है, मक्का भी दिया है, ठीक है। तो देखिए इसका यहाँ पे चावल, गेहूं, जौ, मक्का कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है, लेकिन 100 ग्राम पका हुआ चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, मात्रा होती है। वास्तव में चावल लगभग 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसको में चावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में लगभग कितना परसेंट पानी होता है? 70%, 20 से 30%? बताइए कौन हो जाएगा? इसका लगभग में 70% का हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्यों होगा तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। किसको से? जल से। एक वयस्क मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 65% भी देता है और 70% भी देता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा। अगला है पेलाग्रा। निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है? दिया है ए, विटामिन ए है, B3, डी, B1। तो देखिए विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल और विटामिन B1 को थायमिन और विटामिन B3 को का नाम है पेलाग्रा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B3 हो जाएगा। पेलाग्रा का विटामिन B2, B3 है, इसको नियासिन अथवा निकोटीन कहते हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा रोग में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की चलिए देखते हैं। अगला है, जो विटामिन जो रक्त के थक्का बनाता है तो क्या होता है, किसको में होता है? तो देखिए विटामिन को जो रक्त मतलब कि खून बहने लगता है तो रुकना चाहिए ना। तो रक्त का थक्का बनाता है कौन? तो विटामिन के बनाता है, ठीक। अब विटामिन ए से तो पता है रक्तौंधी नामक बीमारी होता है। विटामिन बी से बेरी होता है। विटामिन डी से हड्डी कमजोर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन के हो जाएगा, ठीक है। देखिए विटामिन के जिसको नैप्थोक्विनोन, इसको क्या बोलते हैं? नैप्थोक्विनोन। इसको आपको याद करना है कि कमी से शरीर में रक्त का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव या विटामिन कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिक ब्लड बह जाने का डर का रहता है, बना रहता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो
को लास्ट तक देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग बोलिएगा इसका पीडीएफ देने के लिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप आसानी से और अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है यही बताना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर लीवर। लीवर में क्या रहता है, विटामिन ए भंडारित रहता है। लीवर को क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी क्या है, तो ग्रंथि है। ठीक है, चलिए देखिए, मानव शरीर यकृत विटामिन में काफी मात्रा में संचित रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी तथा देखिए यहाँ पे जीरोप्थिलीमिया, यह भी याद रखना है, क्या है, जीरोप्थिलीमिया हो जाता है। और इस विटामिन के संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत होता है दूध, मक्खन, अंडा, मछली, तेल, गाजर इत्यादि। ठीक है, अगला है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो अभी पढ़े थे रेटिनॉल को जीरोप्थिलीमिया कहते हैं, तो ये बात सही हो गया। साइनोकोबालामिन इसको विटामिन बी12 रहता है। ऑर्गो कैल्सिफेरॉल ये भी रिकेटस हड्डी कमजोर हो जाता है। लेकिन टोकोफेरॉल जिसको थायमिन कहते हैं, तो इसका यही हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। चलिए देखिए यहाँ पे रेटिनॉल जो है विटामिन ए की कमी से जीरोप्थिलीमिया रोग हो जाता है। साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 की कमी से रक्त अल्पता मतलब रक्त की मात्रा कम हो जाती है, तथा विटामिन डी कैल्सिफेरॉल तथा अर्गी कैल्सिफेरॉल की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन बी1 अर्थात थायमिन की कमी से हो जाता है, न कि टोकोफेरॉल से। अगला है, किस विटामिन को ऑर्गी कैल्सिफेरॉल कहते हैं, तो देखिए इसको विटामिन D2 को कहते हैं। ऊपर में देखिए विटामिन D2 को क्या कहते हैं, देखिए अर्गो कैल्सिफेरॉल। ठीक है ना, देखिए यहां से भी सवाल क्या कर रहा है, लड़ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। किस में सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। देखिए सूर्य का प्रकाश, कॉड लीवर, यकृत तेल जिसको विटामिन डी समृद्ध रहता है, अंकुरित तेल विटामिन ई का प्रमुख होता है, जबकि अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन सी में संतरा जो होता है प्रमुख स्रोत होता है, क्योंकि विटामिन में खट्टा पदार्थ होता है। तथापि विटामिन बी1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसको बी12 आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, बी12 बताए थे, साइनोकोबालामिन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन बी12 जिसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन बोलते हैं। यह महत्वपूर्ण का है, घटक है। विटामिन बी12 वृद्धि के लिए क्या है, आवश्यक होता है ना। अगर आपको वृद्धि करना है तो कौन विटामिन लेंगे, विटामिन बी12 लेंगे। तो इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम की कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन बी12 की कमी से तंत्रिका तंत्र भी क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। विटामिन बी12 के महत्वपूर्ण स्रोत मछली, मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि आंत के जीवाणु भी इसको में क्या संश्लेषण करते हैं। कोबालामिन में किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, कोबालामिन, तो इसका भी राइट आंसर बी12 हो जाएगा। बी12 इंसुलिन का है, तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, वसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, विटामिन नहीं है, इंसुलिन का एक प्रोटीन है। ठीक है, क्या है, प्रोटीन। देखिए इंसुलिन कहाँ से निकलता है, बताए थे पैनक्रियाज अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी होता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होता है। ये क्या होता है, दीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है।
रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह सूक्ष्म पेप्टाइड होता है, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है, जो देखिए शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को क्या करता है, नियंत्रित करता है और इससे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। क्या करता है? चलिए देखिए, अधिकतर एंजाइम क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन को बोलते हैं शरीर वर्धक, शरीर वर्धक भी बोलते हैं, मतलब शरीर बढ़ाने का भी काम करता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, जिनमें प्रायः नाइट्रोजन पदार्थ या अमीनो अम्ल के संयोजन से बनता है। पहला है कि जैविक झिल्ली किसको से बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपिड प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका के प्रकार अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। ठीक है। जैविक सिस्टम के रासायनिक क्रिया के प्रक्रिया को तेज करने में कौन उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे एंजाइम क्या होता है? जैविक उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? जैविक उत्प्रेरक होता है, जो प्रोटीन होता है और अन्य उत्प्रेरक की तरह क्रिया भी करता है। क्या करता है? अन्य तरह की क्रिया भी करता है और दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए पदार्थ का निर्माण और विघटन दोनों उत्प्रेरित करता है। ठीक है। चलिए अगला बताना है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? देखिए, और जो भी 4-5 सवाल है थोड़ा कठिन ना लगता, तो आप लोग कुछ ध्यान से इसको समझने का कोशिश करिएगा। विटामिन सी स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है। देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है जो स्कर्वी अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह विटामिन का होता है तो मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। यह चर्म रोग, जैसे चर्म रोग हो जाता है तो उसको लिए विटामिन सी महत्वपूर्ण होता है। विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है? देखिए यहाँ पे जल में घुलनशील होता है। बाकी बच गया ए डी ई के एडेक, ये क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। किसको में? वसा में घुलनशील होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग अभी जस्ट बताएं, तो क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। दूध किसका घटिया स्रोत होता है? तो देखिए इसको में जो होता है कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन विटामिन सी नहीं होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। देखिए, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है, तो विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है। थर्ड ग्रंथि खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका देखिए, थर्ड ग्रंथि किसकी कमी के कारण, तुम लोग जानते हैं आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। घेंघा नामक रोग हो जाता है। ठीक है। तो उसकी किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। अच्छा बताइए कि लेमिनेरिया जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है? लेमिनेरिया भी एक प्रकार का शैवाल है जो आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत बताना है। गेहूं, शहद, गाजर, मूंगफली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजर। गाजर का सबसे महत्वपूर्ण इसका भाग है। देखिए यहाँ पे विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। गाजर के अतिरिक्त विटामिन ए के प्रमुख स्रोत से हरी सब्जी है, दूध, मक्खन, अंडा, मछली, तेल इत्यादि। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी होता है, जीरोप्थिलीमिया होता है, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन इत्यादि। विटामिन, अगला सवाल है, विटामिन ए उपलब्ध होता है किसको से होता है? टमाटर से, पालक से, गाजर से,
तो इसका अभी ना बताएं, गाजर से हो जाएगा, हो जाएगा गाजर से। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो देखिए पानी में घुलनशील जो होता है एडेक, एडेक, इस एडेक जो बताए थे, एडेक जो होता है का तो वसा में घुलनशील होता है, और बी और सी जो होता है पानी में घुलता है। तो यहाँ पे तो पूछ रहा है कि कौन पानी में नहीं घुलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं इसको में से। देखिए पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमर फ्रैंक पहली बार विटामिन को निरूपण किया था, या विटामिन शब्द का खोज भी कौन किया था? तो बता देना आपको, फ्रैंक। अब तक लगभग 13 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो गए हैं, जिसको में 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। देखिए पहला हो गया जल में घुलनशील, क्या हो गया? पहला हो गया जल में घुलनशील, तो देखिए बी और सी घुलता है। और वसा में घुलनशील आपको बताए थे एडेक। विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। खमीर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? खमीर का उपयोग हम लोग शराब बनाने में करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सैक्रोमाइक्सिस सेरेवेसी का उपयोग शराब और बियर जैसे मादक पेय पदार्थ, जितना भी शराब बिहार में अभी तो रोक लगल है, लेकिन इस सब के लिए क्या है, फिर भी चलिए रहा है, चलिए हटाइए, पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि अनाज में शर्करा को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। इसका उपयोग ब्रेड के उत्पादन में भी किया जाता है तथा मनुष्य के लिए पोषण पूर्ण रूप से इसका उपयोग किया जाता है। तो ये रहा आप लोग का पूरा 24 सवाल रहा, ठीक है। अगर 24 सवाल में आप लोग को कितना सवाल सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।